जी सुनिए। है सर। खाना मेन्यू के मुताबिक है ना? हाँ जी, चाइनीज, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल थाई। ओके ओके, नाम ठीक गिनवा रहे हैं पर खाना ठीक टाइम पे मिल जाना चाहिए। ओके सर। ओके। ये लोग सामान लेके अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी है उनको डबल चेक कर लीजिए। ठीक है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके, अरे आप सर बेटा, खान हाउस की पार्टियों का जिक्र उनके खत्म हो जाने के 1 महीने बाद तक चलता है, कोई कमी ना रह जाए। इस बार 2 महीने चलेगा अब्बू, क्योंकि इंतजाम मजहर द ग्रेट के हाथों में है। कहाँ चली मेरी नींद परी? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन एक कमी है। क्या? आंखें बंद करो। क्यों? कहा ना आंखें बंद करो। बस अब मुकम्मल हो गई तुम। सलमान ने नहीं पहन सकते। क्यों? अगर बच्चों को पता चल गया। ओ कम ऑन, इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक बच्चों को बेवकूफ बनाना नहीं आता। ये हुनर तो आजकल 12-15 साल की लड़कियों में भी होता है। हमारे वालिदैन ने बड़ों को बेवकूफ बनाने की तालीम हमें नहीं दी है। स्टूपिड, इसके लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता। ये हुनर तो खुद ब खुद ही आया होता है। एनीवेज, मैं हूं, मैं सिखा दूंगा। कह देना कि कबीर भाई ने दिया था। मगर सलमान, अब तुम्हारी बच्चों कबीर भाई से जाके तस्दीक तो नहीं कर सकती ना? राइट, थैंक्स। अरे रुको, अब क्या हुआ? बताता हूँ। साइड में देखो। आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। बहुत सही जा रहे हो, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नेकलेस देने की क्या जरूरत थी? मामूली लड़कियों को महंगे तोहफे बेवकूफ लोग दिया करते हैं। ये नेकलेस फुटपाथ से लिया था, सिर्फ 5 दिन। कहाँ हो तुम? जिस लम्हे का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ गया है, लेकिन तुम नहीं आए। आओ ना। क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। एक और प्लीज यार। ये क्या बेहूदगी है नाज़? तुमसे मतलब है बेहतर यही होगा कि तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करो। दखल दूंगी। तुम होती कौन हो? तुम्हारी भाभी और इस घर की बहू। भाभी माय फुट। इस घर की भाभी करीना बनने वाली थी। तुम मेरे भोले भाई को फंसाकर जबरदस्ती इस घर में घुस गई। नाज़, चिल्लाओ मत। बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशी का दिन आया है, इसे बर्बाद मत करो। और हाँ, मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। जो तुम अच्छा काम कर रही हो, क्या अब्बू को इसके बारे में पता है? वक्त आने पर उन्हें भी पता चल जाएगा। और हाँ, आसिफ चाहे मेरा दोस्त हो, प्यार हो या वुड बी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर तुमने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी।
देन नाते मारण ई देन कदे हसदियां रहन कदे पौंदियां ने वैण पौंदियां ने वालेकुम अस्सलाम आसिफ बेटा, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो पार्टनर, वेलकम टू द पार्टी। थैंक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे तो खान हाउस में पार्टीज होती ही रहती हैं, मगर आज की इस पार्टी का मकसद आप सबका तारुफ एक ऐसे नौजवान के साथ करवाना है जिसने बहुत ही कम उम्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आसिफ कुरैशी। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हमने आसिफ को 20% का पार्टनर बनाकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। शायद इस फैसले ने तुम्हें परेशान कर दिया। जी अब्बू। क्यों बेटा? क्योंकि ये फैसला लेने का सही वक्त नहीं है। तो क्या हमारा फैसला गलत है? नहीं अब्बू, कोई भी फैसला गलत नहीं होता, उन्हें लेने का वक्त सही या गलत होता है। 4 दिन की मुलाकात में किसी भी अजनबी को 20% की पार्टनरशिप दे देना, आपने फिर बिजनेस में टांग अड़ाना शुरू कर दी। मैं तो सिर्फ अपनी राय बता रही थी। किसी ने मांगी तुमसे राय? वैसे भी ये फैसला अब्बू का नहीं, मेरा है। जो राय देनी है वो मुझे दीजिए। मेरी बातों को गलत मत लो, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आसिफ अच्छा आदमी नहीं है। उसकी नजर आफरीन बेटा, तुम्हारी फिक्र जायज है, मगर अजान का फैसला भी गलत नहीं है। आसिफ एक नेक और इज्जतदार इंसान है। इस आफरीन को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। कम ऑन नाज, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है आफरीन की बातों का। आसिफ, तुम ग्रेट हो सकते हो, मैं नहीं। आफरीन ने जो किया है उसका हिसाब तो इसे चुकाना ही होगा।
आइए आइए, आदाब। जीते रहो बेटा। इतनी देर कर दी आने में? हम लोग जरूरी काम में फंस गए थे। खासा साहब नजर नहीं आ रहे। क्यों? तोहफे का बोझ उठाया नहीं जा रहा क्या, जो भाई साहब को पूछ रहे हैं? नहीं आंटी, वो जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में बोला नहीं करते बेटा। तहजीब का ख्याल रखो बेटा। वैसे हादी साहब, हमें भी तो पता चले कि ऐसा क्या नायाब तोहफा लाए हैं कि भाई साहब को देने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। कुछ नहीं, मामूली सा तोहफा है। नहीं वो दिखाइए। हादी साहब, अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी हैसियत का तो ख्याल करते। अब हम लोगों से क्या कहेंगे कि बड़ी बहू के घर से ये तोहफा आया है। अरे इससे ज्यादा कीमती तोहफे तो हमारे घर के नौकर दिया करते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप हमें बताते, अपनी इज्जत बचाने के लिए हम आपकी मदद जरूर करते। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रही हो, अब अपने आप को ही देख लो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इन गरीबों की औलाद हो? ये जो महंगे कपड़े पहने ना तुमने, वो मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को दिलवाए थे। शो मी दिस नेकलेस। ये नेकलेस तुम्हारे अब्बू ने लेके दिया होगा, क्योंकि इसकी कीमत 4 से 5 दिनों तक होगी। सड़क छाप। नाज, आइए आइए, आपकी कमी थी, जरा इनसे मिलिए। ये है इनकी बड़ी बेटी, जिसने मेरे भोले भाई को फंसाकर उससे शादी कर ली। बकवास मत करो नाज। मेरे अब्बू को बेइज्जत करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तो आसिफ की बेइज्जती करने का भी हक तुम्हें नहीं है। अगर ये तुम्हारे अब्बू है तो आसिफ भी मेरा दोस्त है। अगर आज के बाद तुमने आसिफ से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जलील कर दूंगी। समझी तुम? अब्बू, चलो घर चले। अब्बू प्लीज। बेटी, इस वक्त मुझे मत रोक। बड़े लोगों की और छोटी बातें तेरा बाप अब सह नहीं पाएगा, और गुस्से में अगर कुछ कह बैठा तो मेरी बेटी को और जलील होना पड़ेगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस। लेकिन आप पार्टी में आए क्यों नहीं? हाँ, ओके ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, अल्लाह हाफ़िज़। हादी साहब, आफरीन बेटा, तुम्हारे अब्बू अम्मी मुझसे मिले बगैर ही चले गए? जी, वो अब्बू अम्मी को किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो चले गए। ओहो, ठीक है। बेटा तुम तो अंदर चलो, पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी अब्बू, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है।
अम्मी, अम्मी, आप देख रही है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। एक आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। आज मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। नाज और अज़ान ना जाने क्यों हमेशा मेरी बेइज्जती करते हैं, और आज तो गलत को गलत कहने में भी सजा मेरे माँ बाप को भुगतनी पड़ी। नादिरा पुप्पी और नाज ने मेरी अम्मी अब्बू की सिर्फ इसलिए बेइज्जती की क्योंकि मैंने आसिफ को गलत कहा। और मैं सच कह रही हूँ अम्मी, आसिफ गलत आदमी है। आप तो मेरी बात मानती है ना? मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मैं ना ही एक अच्छी बहू बन पाई और ना ही बेटी। मैं दोनों ही मुकाम पर हार गई। मैं हार गई अम्मी। नहीं आफरीन, अगर तूने ही इतनी जल्दी हार मान ली तो इस घर को संभालेगा कौन? नानी, आप? हाँ, मैं। देख बेटा, कबीर ने तेरी ईमानदारी और सच्चाई पे जो भरोसा किया था उसे यूं मत तोड़ो। हिम्मत से काम लो। कबीर का गैबी, मेरा और जरीन का ज़ाहिरी सहारा तुम्हारे साथ है। हो सकता है शायद हम तीनों तुम्हारी मदद ना कर सके, मगर हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं नानी, कबीर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं सबको तकलीफ पहुंचा रही हूँ। क्या मैं गलत हूँ नानी? नहीं बेटा, अच्छा यह है कि तुम गलत और सही के फेर में ना पड़ो। बस एक बात याद रखो, तुम दिल की गहराई से निकली हुई आवाज जो होती है वो अल्लाह की आवाज होती है, और अल्लाह कभी गलती नहीं करता।